तो एक बार सभी विद्यार्थियों का मेरी मैथ्स वाली क्लास में 8 से 9 वाली में फिर से स्वागत, आभार। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप लोग क्लास में पेन और नोटबुक लेकर बैठें, आपको और कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और दोस्तों कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बट्टा या डिस्काउंट या फिर बोले तो छूट। और उस टॉपिक की हमने एक क्लास जो थी वो बेसिक क्लास कर ली थी। और आज में जो कल वाली क्लास है बट्टा वाली, उस क्लास को ये जो चैनल है ना सिक्कर कंपटीशन क्लासेज ऊपर वाला, इस चैनल पे अभी डाल दूंगा आपकी 10 बजे क्लास पूरी होने के बाद। तो जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो यहाँ से इस टॉपिक को देख लेना। और दूसरी क्लास जो है रीजनिंग वाली वो नीचे वाले चैनल पे मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। और दूसरी बात ये भी बता दूं मेरे दोस्त कि ये जो बैच है वो 500 स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जितने भी साथी क्लास में ऐड कर सकते हो उनको ऐड कीजिए। यहाँ पर 500 जब तक लाइव नहीं होंगे, 500 लाइव तक दोस्तों मेरी क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जितने ज्वाइन करवा सकते हो उतने ज्वाइन करवाइए और उन्हीं विद्यार्थियों को ज्वाइन करवाएं जो लाइव क्लास अटेंड कर सकें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े कि मेरी क्लास जो है वो आप अच्छे तरीके से कवर कर रहे हो। पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत में जो है मेरी जो क्लास है दोस्तों फैलनी चाहिए। और क्लास जो है बिल्कुल दासू तरीके से रहेगी। मैं खुद भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए जो है मेरा 500 विद्यार्थियों के लिए बैच फ्री रखा है, ताकि उन लोगों को जिस तरीके से मैं सेलेक्ट हुआ हूँ तो उस तरीके से उससे कहीं ना कहीं 2 चीजें ज्यादा ही बताऊंगा, क्योंकि मेरे एग्जाम में जो चीजें आई वो कम होंगी, लेकिन अब जो कंपटीशन हो रहा है उसमें दोस्तों उससे भी ज्यादा बेहतरीन चीजें आ रही है। तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बढ़िया से। आप लोग बस पेन और नोटबुक क्लास में तैयार रखिए, फिर करते हैं शुरुआत। तो अपना जो टॉपिक है मेरे दोस्त, चाय पिलानी पड़ेगी क्या। टॉपिक का नाम है बट्टा। आज कोशिश है बट्टा के लगा दें चट्टा, ठीक है ना। बट्टा या डिस्काउंट या फिर बोले तो छूट। इसकी एक क्लास हो चुकी थी, आज वाली क्लास भी सबके समझ में आएगी, बढ़िया से आएगी, नो टेंशन रहिए आप लोग। मेरी बातें समझ में आ रही है ना भाई। चलिए दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी क्लास में। तो जो भी जुड़े हुए हैं, मैं यदि सबके कमेंट नहीं भी पढ़ पाऊं तो आप लोग ये मत सोचना कि सर मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों मैं प्रत्येक स्टूडेंट पे ध्यान देते हुए ये क्लास ले रहा हूं, है ना। बस आप तो जो मैं क्लास में बता रहा हूं उस पर पूरा फोकस कीजिए अपना। सिलेक्शन से कोई रोकेगा नहीं आपको, ये मेरी गारंटी। मैथ और रीजनिंग की वजह से, और सब्जेक्ट आप कैसे तैयार करते हो आपकी मर्जी है। तो देखिए दोस्तों, ये जो बट्टा टॉपिक है, पिलाने के बाद भी नॉनसेंस बातें कर रहा है ये मारकर, है ना। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से बनने वाला है। समतुल्य बट्टा वाला मैंने क्वेश्चन आपको कल करवाया था। अब एक क्वेश्चन वैसा ही मैं आपको और देता हूं। क्वेश्चन क्या बन जाए, क्या हो गया भाई, चल जा यार। क्वेश्चन आपका है कि किसी वस्तु को या फिर 4800 रुपए अंकित मूल्य वाली 4800 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को क्रमशः 12.5% और 8.1/3% के क्रमागत बट्टे या फिर बोले छूट देकर बेची जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी वस्तु जो है वो कितने में बिकेगी। यहां पर दोस्तों हमें विक्रय मूल्य देकर
अंकित मूल्य भी पूछ सकता है और अंकित मूल्य देकर विक्रय मूल्य भी पूछ सकता है। और तीसरी बात, हमें जो छूट है ना भाई, कितने रुपए की छूट हुई फाइनली, वो छूट भी हमें पूछ सकता है। सवाल में कुछ भी पूछे, आपका तरीका यदि सही है तो सवाल आप इजी वे में कर सकते हो। मेरा सवाल सभी के समझ में आ गया ना दोस्तों? सवाल समझ में आ गया तो आंसर पक्का समझ में आ जाएगा। और आपके जो भी साथी क्लास में पहले से जुड़े हुए हैं उन सबको आप व्हाट्सएप पे या कैसे भी मैसेज कर दीजिए कि भाई क्लास स्टार्ट हो गई है, आप क्लास ज्वाइन करें। देखिए दोस्तों, अब समझना मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहले हम किसको पकड़ेंगे? इनको पकड़ेंगे। देखो, एक तो है 12.5%, दूसरा है 8 से 1/3%। जब आप इसको सरल करते हो तो कितना आता है? 12.5% का मतलब 1/8। कैसे आता है ये क्लास में बता चुका हूं मैं। देखो 12 दूना 24 और ये कितना 25 बट्टा में 2% हटा तो नीचे कितना आ गया 100। तो आपने देखा 25 से कम 25, 25 चौका 100, ऊपर आ गया 1, नीचे 4 दूना 8, बन गया ना 1/8। इसी तरीके से जो दूसरी वैल्यू है वो क्या है मेरे दोस्त? 8 सही 1/3% है। और जब आप इसको सरल करोगे तो इसकी फाइनली वैल्यू क्या आएगी? इसकी आएगी 1/12। निकाल के भी बता दूं आपको, 8 3 24 और एक कितना 25 बट्टा में 3% हटा नीचे क्या आ गया मेरे दोस्त? 100 आ गया। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, ऊपर आ गया 1, नीचे 4 3 12। ठीक है, अब समझो, यहां पर मान लो कोई चीज 8 रुपए की हो और उस पे 1 रुपए की छूट दे दी जाए, बताओ वो कितने में बिकेगी? तो आप कह दोगे सर ये तो 7 में बिकेगी। और वहीं पे मान लो कोई चीज 12 की हो और उसके ऊपर 1 रुपए की छूट दे दी जाए तो कितने में बिकेगी? तो आप कहोगे सर 11 में बिकेगी। ठीक है ना? अब बताओ, 8 वाली चीज बिकेगी 7 में और 12 वाली चीज बिकेगी 11 में, बिक गई ना? अब इनको इधर गुणा कर दो और इनको इधर गुणा कर दो। 12 को 8 से गुणा किया तो 96 आ गया, 12 8 96। इधर कोई कट रहा हो तो काट सकते हो, लेकिन दोनों साइड में कोई सा नहीं कट रहा। दूसरी बात, 11 को 7 से गुणा किया 77 आ गया। तो आपने क्या देखा, यहां तो आ रहा है 96 और यहां आ रहा है 77। ये 96 तो क्या चीज है? 96 दोस्तों वस्तु की एमआरपी है। क्या है? एमआरपी। और 77 क्या बन गया है? ये बन गया है विक्रय मूल्य। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपकी जो वस्तु है उस पे 96 रुपए छपे हुए हों तो वह वस्तु ये लगातार 2 छूटें दे दी जाएं या बट्टे दे दिए जाएं तो फाइनली वो कितने में बिकेगी? 77 में बिकेगी। और बात करें छूट की, छूट कितने की मिली? तो देखो 16 में से 7 गया 9, 8 में 7 गया 1, 19 रुपए की क्या मिली दोस्तों? यहाँ पर छूट या समतुल्य छूट बोल सकते हो या बट्टा बोल सकते हो आप। ठीक है ना? लेकिन अपने को अब सवाल में क्या दे रखा है? देखो तीनों चीजें बता दी मैंने। यदि एमआरपी दे रखी हो तो 96 के बराबर लिखो, छूट दे रखी है तो 19 के बराबर, और विक्रय मूल्य दे रखा तो 17 के बराबर। तो आपके सवाल में क्या दिया दोस्तों? 4800 रुपए अंकित मूल्य। अंकित मूल्य की जगह दूसरा नाम सूची मूल्य भी आ सकता है। ठीक है ना? सूची मूल्य या एमआरपी। ठीक है ना? इन तीनों में से कोई सा ही नाम आ जाए, एक ही बात है। तो एमआरपी 96 नहीं बल्कि दोस्तों इस क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 4800 दे रखी है ना? तो 96 की वैल्यू 4800 है तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप 4800 में 96 का भाग दे दीजिए धीरे से। देखो 48 से कम 48, 48 दूना 96, 2 से 100 कट जाएगा 50 बार। ठीक है? तो एक की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्त? 50 आ गई। जब एक की वैल्यू 50 है तो फिर विक्रय मूल्य भी 77 नहीं रहेगा, ये भी 77 गुणा 50 हो जाएगा। छूट है ना वो भी 19 नहीं रहेगी, ये भी 19 गुणा 50 हो जाएगी। तो देखो ये कितना हो? 7 पंजो 35 और 7 पंजो 35 और 3 38, बोले तो 3850 रुपए। यहां गुणा किया तो 19 पंजो 95
आगे जीरो। 850 सॉरी 950 रुपए की क्या बन गई, छूट। अपने को सवाल में पहला क्या पूछा था, विक्रय मूल्य बताओ, तो आपका पहले सवाल का आंसर है 3850 रुपए। दूसरा पूछा है छूट कितनी मिली, तो छूट है आपकी 950 रुपए। शायद मेरी इतनी सी बात आप सभी विद्यार्थियों के, सभी मेरे प्यारे साथियों के समझ में आ गई होगी। क्लियर है क्या भाई? बिल्कुल मैंने बेसिक तरीके से बताई है यहां पर आपको। और यदि किसी भी विद्यार्थी के कोई समस्या हो, किसी भी साथी के कोई समस्या हो, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर मेरे यहाँ समस्या है, तो फिर मैं आपके लिए माइक भी ओपन कर दूंगा ज्यादा समस्या होगी तो, ताकि आप लोग मुझे बेहतरीन तरीके से अपने आवाज ओपन करके, माइक ओपन करके मुझे पूछ सकते हो, ठीक है ना। आपके लिए दोनों ऑप्शन है, लेकिन अभी मैंने आप लोगों का जो माइक है उसको म्यूट कर रखा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बीच में से क्या अपने माइक ओपन कर लेते हैं और उनको पता नहीं होता कि माइक ओपन हो गया है, तो उसकी वजह से डिस्टरबेंस होता है, इसलिए मैंने माइक को म्यूट कर रखा है। एक बार और समझाना है तो दोस्तों इसकी बजाय एक दूसरा क्वेश्चन लेके समझा जाए तो कैसा रहेगा? नेटवर्क प्रॉब्लम इधर से तो नहीं है भाई, आपकी तरफ से हो तो एक अलग बात है। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोगों को। ऐसा ही क्वेश्चन देके फिर समझाते हैं आपको, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तरीका वही रहेगा, तरीके में कोई उलटफेर नहीं होगा। समझिए, क्वेश्चन आ गया मेरे दोस्त यहां पर। 9,000 रुपए अंकित मूल्य वाली, एक मिनट दोस्तों जुड़े रहना। एक मिनट जुड़े रहना दोस्तों, एक कॉल आ रहा है ऑफिस से, मैं कॉल अटेंड करना पड़ेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन लिखवा देता हूं आपको मैं, आप जुड़े रहना। 9,000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को क्रमशः 20% व 11 सही 1/9% की क्रमागत छूट देकर बेची जाए तो बेची जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ये सवाल है, इस सवाल का जवाब दीजिए आप लोग।
दोस्तों आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे 1-2 मिनट के लिए मुझे क्लास से हटना पड़ेगा, एक बार थोड़ा इमरजेंसी काम है। इस क्वेश्चन को करो, इतने में मैं वापस आता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो, आपको देते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को हम, समझिए। सबसे पहले 20% की वैल्यू, तो 20% का मतलब क्या होता है भाई साहब, 20% का मतलब 1/5, और फिर आया 11 सही 1/9%, तो 11 सही 1/9% का मतलब 1/9, ठीक है। 5 में से 1 छूट दी कितने में, 4 में, 9 में 1 की छूट दी कितने में की, 8 में। देखो 5 वाली वस्तु 4 में, 9 वाली वस्तु 8 में, कट रहा है क्या कुछ इस साइड से इस साइड वाला, नहीं कट रहा, तो 9 पंजो 45, ठीक है। 8 चौके 32, तो आपने देखा कि जो वस्तु 45 रुपए एमआरपी वाली है वो कितने में बिक रही है, वो 32 में बिक रही है। विक्रय मूल्य कितना बन रहा है, सेलिंग प्राइस 32 बन रही है। तो छूट कितनी बनेगी दोस्तों, 5 में से 2 गया 3 और 4 में से 3 गया 1, बन गया सौदा। ये बन गई आपकी छूट, ठीक है। अब यहाँ हर चीज का जवाब मिल जाएगा आपको। पहली बात, आपको 9,000 रुपए क्या दे रखी है, एमआरपी दे रखी है, अंकित मूल्य दे रखा है। तो 45 की वैल्यू क्या कर दो दोस्तों, यहाँ 9,000 कर दो। यदि यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया होता, प्रश्न में से दिया होता कि किसी वस्तु को क्रमशः 20% व इतनी परसेंट की छूट देकर बेची जाए, और बेची जाए आपको विक्रय मूल्य दे दिया मान लो कितना, 9,600 रुपए दे दिया। अब बताइए कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा या छूट कितनी होगी। तो आप विक्रय मूल्य जो भी दे रखा है वो 32 के बराबर लिख दीजिए। 32 की वैल्यू ये दे रखी है तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर सब की वैल्यू निकाल सकते हो। वहीं पे 45 की वैल्यू 9,000 दे रखी है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 गुणा 90 आगे 200 जीरो, ठीक है, 200 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 200 आई मेरे दोस्त। आपको क्या पूछा है, विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा, 32 गुणा 200 कर दो, 6400 रुपए आ जाएगा। और दूसरी बात, छूट पूछी है तो छूट कितनी आ जाएगी, 13 का 200 गुणा कर दो, 13 दूना 2600 रुपए आ जाएगी। तीसरी बात पूछे कि समतुल्य छूट, समतुल्य छूट प्रतिशत में बताइए कि कितनी छूट बनी। तो आपने देखा 45 रुपए एमआरपी थी, छूट मिली 13 की, 13 की छूट मिली कितने पर, 45 पर, और गुणा में 100 लगा दिया, परसेंट में भी आ जाएगी। 5 के पहाड़े से 9 बार कट गया, 5 के पहाड़े से 20 बार कट गया, ठीक है। अब 20 को 13 से गुणा कर दिया, 13 दूना 26, यानी 260 आ गया बट्टा 9, 9 का भाग दिया, 9 दूना 18, बच गया 8 6 14, सॉरी 2 18 और 2 और 6 8 बच गया, तो 80 हो गया, 9 8 72, फिर 8 बच गया तो 28 सही 8/9% की फाइनली छूट बन गई है, ठीक है ना। क्लियर है मामला, फिट है क्या भाई दिमाग में। हर सवाल का जवाब पड़ा आपके पास, हर सवाल का। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं पेन और नोटबुक लेकर बैठे, तभी क्लास का फायदा मिलेगा, नहीं तो भाई साहब कितने झांकते रहो क्लास में, कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये गणित की क्लास है। अब देखो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। ये सवाल तो मैंने कल की क्लास में नॉर्मली बता दिया था, हालांकि भाषा शैली नहीं बनाई थी, जो भाषा शैली में मैंने आज बना दिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल किस तरीके से बन सकता है आपका, कि जैसे आपको कह दिया कि 1200 रुपए, 1200 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को, अंकित मूल्य वाली वस्तु को वस्तु को 15% छूट देकर बेची जाए, छूट देकर बेची जाए तो 20% लाभ होता है,
20% लाभ होता है तो वस्तु का लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है ना, बहुत ही शानदार सवाल है। यहां पर सवाल दो तरीके से बन सकता है आपका, एक तो लागत मूल्य देकर आपको अंकित मूल्य पूछ सकता है, एक आपको अंकित मूल्य देकर लागत मूल्य पूछ सकता है। ये सवाल तो आप लोगों के समझ में आ गया क्या? हाँ भाई, अब तो दिख रहा ना मेरे दोस्त। अब सुन लो मेरे दोस्तों, इस सवाल को करने के मेरे पास दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके। देखो यहां पर यदि मैं बेसिक सी बात बताऊं आपको तो क्या कही गई, देखो पहले हम इस बात पे नहीं जाएंगे, पहले जितनी कही है ना उस बात पे जाएंगे। यहां तक कि यदि कोई वस्तु 1200 रुपए में एमआरपी 1200 रुपए है और उसको 15% की छूट देकर बेचे तो वो वस्तु कितने में बिकेगी? तो आप कहोगे सर कि 1200 रुपए एमआरपी है, ठीक है, और इस पे यदि आप 15% की छूट दे दो तो 15% छूट का मतलब 85% में बेचोगे इसको। या फिर मैं यूं कह दूं, ऐसे नहीं कहूं तो ऐसे कह सकता हूं, यदि आपने कोई चीज 100 रुपए एमआरपी चढ़ा रखी है, ठीक है, और उसको यदि आप 15% की छूट देकर बेचोगे तो फाइनली वो कितने में बिकेगी? 85 में बिकेगी ना। ये सेलिंग प्राइस बनेगी उसकी, यानी विक्रय मूल्य बनेगा। लेकिन एमआरपी जो है दोस्तों 1200 चढ़ा रखी है आपने, 100 की वैल्यू कितनी है? 1200 है, जो कि 100 का कितना गुना है? 12 गुना है। तो फिर विक्रय मूल्य भी कितना बन जाएगा? 85 का 12 गुना हो जाएगा। तो 12 पंजो 60 और 12 अट्ठी 96 और 6 कितना? 102, यानी 1020 रुपए क्या बन गई? सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य बन गया। अब वस्तु की एमआरपी से मतलब मत रखो, आपने देखा 1020 रुपए में बेची। अब कोई वस्तु को आप 1020 रुपए में बेच रहे हो, ठीक है, और यदि 20% का आपको लाभ हो रहा है तो बताओ वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? नॉर्मली यदि इस बात को एक बार भूल जाओ, यदि कोई वस्तु आपने 100 में क्रय की होती और उसको आप 20% के लाभ पर बेचते तो वस्तु कितने में बिकती भाई? 120 में बिकती कि नहीं बिकती? लेकिन अगला बोल रहा है भाई साहब ये 120 में नहीं बल्कि 1020 में बिक रही है, यानी 120 की वैल्यू यहां पर कितनी है? 1020 है। तो फिर 100 की वैल्यू क्या आएगी? तो काट पीट करो, देखो 120 का भाग दो 1020 में, 0 से 0 कट गया, 12 का भाग जाएगा क्या इसमें? 12 का नहीं जाएगा, तो पहले 2 का देते हैं, 2 से 6 बार कट गया, 2 से 2 पंजो 10, 2 एकम 2, 3 दूना 6 और 3 से ये कट गया 17 बार, यानी कि 17/2 आया। तो 120 का ये कितना गुना है? 17/2 गुना है। जब दोस्तों इसका यहाँ पर 17/2 गुना है तो क्रय मूल्य भी है ना 100 नहीं रहेगा, ये भी कितना हो जाएगा? 17/2 हो जाएगा। तो 100 का 17/2 गुना कर दो, आपका भला हो जाएगा। 2 से कट गया 150 बार और 17 पंजो 85, यानी 850 रुपए क्या आ जाएगा वस्तु का? ये क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है ना। एक तरीका तो मैंने बिल्कुल बेसिक से जैसे गांव का बताया था ना, गांव में जैसे मतलब आपने बूढ़ी आदमी बताया करे ना, तो 20 साबुतान में सवाल बता दी। एक तो ये अर्चना जी, आप एक बार क्लास से हटके दोबारा ज्वाइन करो, मैं दिख जाऊंगा। एक तो ये तरीका हो गया आपका। अब दूसरा तरीका भाई, अपने को फास्ट करने वाला तरीका भी तो चाहिए ना, वो भी ढूंढते हैं भाई साहब। देखो अगर दोस्तों आप देखो यहां एक तो लिख दो अंकित मूल्य, एक तो क्या लिख दिया आपने? अंकित मूल्य, और दूसरा लिख दिया आपने क्या? क्रय मूल्य लिख दिया। अब अंकित मूल्य जितना भी है इस पर तो हमेशा आप क्या दोगे? छूट। और क्रय मूल्य पर आपको क्या होगा? या तो लाभ या फिर हानि। तो आपने देखा कि वस्तु पर यहां पर 15% की छूट दे रखी है। कितनी छूट दे रखी है? 15% की। बताओ अंकित मूल्य है
और इसके ऊपर आपको 15% की छूट दे दे, वस्तु बिकेगी कितने में? तो आप कहोगे सर 100 में से 15 घटा दो, कितने में? 85% में बिकेगी। सही है ना या गलत है? सही है। उसके बाद देखो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जितना भी है उस पे आप 20% का लाभ ले रहे हो। यदि लाभ ले रहे हो तो 100 में 20 जोड़ के लिख दो, और हानि हो रही है तो 100 में से 20 घटा के लिख दो। यदि 20% लाभ हो रहा है तो वस्तु कितने में बिकेगी? 120% में बिकेगी। आ गई बात समझ में? अब दोस्तों देखो अंकित तो भी वस्तु 85% में क्या की? बेची। बेची इसका मतलब ये भी क्या है आपकी? बेची गई, यानी विक्रय मूल्य है। और यहां पर लाभ लेके भी वस्तु को क्या कर रहे हो आप? बेची। ठीक है ना? यानी ये विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, इसका मतलब दोनों चीजें क्या होगी यहाँ पर? बराबर होंगी। शायद मेरी इतनी सी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। इसके बाद बचता है तो कैलकुलेशन। देखो यदि सवाल में अंकित मूल्य दे रखा तो अंकित मूल्य की वैल्यू रख दो 1200, और क्रय मूल्य दिया तो क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य की वैल्यू रख दो। तो अंकित मूल्य हमें कितना दे रखा है, यहां लिख देता हूं, इसको काटता नहीं हूं। अंकित मूल्य की वैल्यू रख दी मैंने 1200। अब देखो दोनों साइड में परसेंट से परसेंट कट गया, कट गया। अब देखो ये 0 से आपका 0 कट जाएगा, 12 से 120 कट जाएगा 10 बार, और 85 गुणा 10 कितना बन जाएगा भाई? 85 को 10 से गुणा किया तो 850 रुपए बन जाएगा, जो कि वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य है। ये आपका आंसर आ गया। और यदि क्रय मूल्य दिया होता और अंकित मूल्य पूछता तो वही अपनी काटापीटी, बस उस साइड में जो बचता वो क्या हो जाता? आपका क्रय मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य हो जाता। क्लियर है मामला? शायद ये वाला तरीका भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोग नेट खत्म कर देते होंगे दिन में, आप लोग नेट को बचा के रखा करो। अभी तो बहुत सारा नेट है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी भाई। इस साइड से तो कमी नहीं है, यहाँ तो क्लास सही से चल रही है भाई। दूसरा तरीका दोबारा बताऊं? देख लो भाई, एक बार दोबारा देख लो सभी। और जिन जिन के प्रॉब्लम आ रही है बफरिंग की, या फिर जो है क्लास में आवाज नहीं आ रही, तो एक बार हटके दोबारा ज्वाइन कर लिया करो। आप लोगों की प्रॉब्लम 99% है वो दूर हो जाएगी। देखो तरीका एक बार मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को दोस्तों। तो देखो यहां पर एक तो मैंने क्या लिखा? अंकित मूल्य, और दूसरा लिख दिया मैंने क्रय मूल्य। अभी तीसरा तरीका भी बताऊंगा, लिख दिया। अंकित मूल्य पर तो आगे छूट दोगे आप 15% की, तो 100 में से 15 घटा के लिख दो, 85% आ गया। और क्रय मूल्य पर क्या दोगे आप? 20% का लाभ, यानी 120% में बेचोगे। छूट देके भी बेचा और लाभ लेके भी बेचा, यानी दोनों बन गए विक्रय मूल्य, तो दोनों हो गए बराबर। परसेंट से आपका परसेंट कट जाएगा, और चाहो तो आप इन दोनों का अनुपात निकाल सकते हो। कैसे? देखो इस क्रय मूल्य को आप कहां ले आओ? यहां ले आओ, तो अंकित मूल्य के बट्टा में कौन आ जाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है, और उधर क्या बचा? 120। नीचे कौन चला जाएगा? ये 85 चला जाएगा। काट पीट करोगे तो देखो 5 के पहाड़े से आपका ये कट जाएगा 17 बार, ये 5 के पहाड़े से कट जाएगा 24 बार, तो कितना? 24/17 आ गया। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि यदि अंकित मूल्य का मान यदि 24 है तो क्रय मूल्य का मान क्या होगा? 17 होगा। लेकिन अपने को यहां पर क्या कहा? अंकित मूल्य 1200 है, तो अंकित मूल्य 24 की वैल्यू यहां पर 1200 है दोस्तों। 24 की वैल्यू 1200, तो 1 की वैल्यू कितनी? 24 का भाग दो, 24 बन जाए 120, आगे 0, 1 की वैल्यू आ गई 50। तो फिर क्रय मूल्य कितना आएगा? क्रय मूल्य आएगा 17 का 50 गुना, यानी 17 पंजो 85, 850 रुपए आ जाएगा। ठीक है। यदि इसी सवाल में आपको ये पूछा होता क्या
कि बताइए क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अंतर क्या होगा। क्या अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा, तो बता सकते थे ना भाई। देखो अंकित मूल्य 1200, क्रय मूल्य 850, तो 1200 में से 850 घटा दो, अंतर आ जाएगा। कितना है, 0 में से 0 0, 10 में से 5 गया 5, और 11 में से 8 गया 3, 350 रुपए का अंतर आ जाता। यदि सवाल में ये पूछा होता कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का योग बताओ, तो आप इन दोनों को जोड़ दो। यदि सवाल में ये पूछा होता कि लाभ कितने रुपए का मिला, या फिर छूट कितने रुपए की दी, या फिर विक्रय मूल्य कितना है, मेरी बातें समझ में आ रही होंगी शायद, एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा इसमें। क्लियर हो रहा है क्या भाई? एक मिनट दोस्तों, जुड़े रहना आप लोग, आपकी समस्या दूर करता हूं मैं ना। दोस्तों ये सवाल मैंने आपको करवा दिया, लेकिन मैं इसका जो तीसरा तरीका है वो बताने वाला हूं, जिससे आपकी सारी की सारी चीजें है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, है ना। देखो क्या चीज, यहां पर एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि आपने पहले तो कोई चीज खरीदी, ठीक है, तो मैंने लिख दिया क्रय मूल्य, या फिर इसको आप कह सकते हो लागत मूल्य, ठीक है ना। खरीदने के बाद उस पर क्या चढ़ाओगे, एमआरपी यानी अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बोले चाहे सूची मूल्य बोले, ठीक है ना, चाहे एमआरपी बोले। खरीदने के बाद एमआरपी चढ़ाई, और एमआरपी चढ़ाई है तो किस लिए चढ़ाई है, बेचने के लिए, तो मैंने यहां लिख दिया क्या मेरे दोस्त, विक्रय मूल्य। शायद मेरी इतनी बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहली बात देखो, यहां पर क्या है, 15% छूट। 15% छूट का मतलब क्या है भाई, 15% का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये देखो, 15% का मतलब 15/100, काटोगे तो 5 से 3 बार कटा, ये 5 से 20 बार कट गया, यानी 3/20 आ गया, ठीक है। छूट दे रहा है तो माइनस कर दो, 20 में से 3 गया यानी कितना आया, 17। कहने का मतलब ये हुआ, यदि आपकी वस्तु जिसकी एमआरपी 20 है, ठीक है, एमआरपी 20 है, तो वो वस्तु कितने में बिकेगी, 17 में बिकेगी। ये बन गया अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। दूसरी बात, आपको कहा 20% का लाभ होता है, तो 20% का मतलब क्या होता है, पहली बात तो 20% का मतलब होता है 1/5। लाभ होता है इसलिए प्लस कर दो, 5 में 1 जुड़ा कितना, 6। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपकी वस्तु 5 में खरीदी गई है, वस्तु कितने में खरीदी गई है, 5 में, तो उसको बेचोगे कितने में, 6 में बेचोगे, मतलब ये वाला मूल्य नहीं है बल्कि ये वाला मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या बन गया आपका, 6 बन गया। इतनी बात शायद सभी के समझ में आ गई होगी। इतनी बात क्लियर है क्या भाई, एक बार बताएं, देखिए जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट्स। चलो सबके समझ में आ गई है। अब दोस्तों आगे समझना मेरी बात को ध्यान से, ये तो अनुपात आ गया, लेकिन सौदा क्या हो रहा है कि विक्रय मूल्य है ना वो यहां तो बन रहा है 17, और यहां बन रहा है कितना, 6। लफड़ा पड़ रहा है ना, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो दोनों का एक ही मान बना लो। एक ही मान कुछ भी बना सकते हो आप एक बना सकते हो, या फिर एक बनाने में तो बड़ी दिक्कत होगी, तो आप क्या बनाओ इसको, आप एक ऐसी संख्या बना लो जिसमें 17 का भी भाग चला जाए और 6 का भी भाग चला जाए, तो कितना आ जाएगा भाई, 17 को 6 से गुणा कर दो, यानी इसका तो 17 गुणा कर दो और इसका 6 गुणा कर दो, तो ये भी 17 छकी 102 बन जाएगा, और ये भी कितना बन जाएगा, 102। लेकिन जैसे ही इसका 6 गुणा करेंगे मेरे दोस्त, ये भाई साहब ना ये कान निकालने लग जाएंगे इससे, अरे भाई इसको, ये तो मेरे से छोटा था, इसको 102 कैसे बना दिया, तो इसके कान बिठाने के लिए ये 6 गुणा यहां किया ना, यहां भी कर दो। इसी तरीके से जो यहां 17 गुणा किया है, इधर भी कितना गुणा कर दो, 17 गुणा कर दो, ठीक है ना। तो ये आ गए 17 पंजो 85। दूसरी बात,
20 छकी 120 और ये बन गया 17 छकी 102। अब इस चीज का आपको इतना फायदा मिलेगा इतना जितनी कोई हद नहीं है। कैसे रे भाई, आपके सारी चीजें आ गई। यूं मानो यदि लागत मूल्य दे रखा हो तो 85 के बराबर लिखो, अंकित मूल्य दे रखा हो तो 120 के बराबर लिखो, विक्रय मूल्य दे रखा हो तो 102 के बराबर लिखो। यदि लाभ की बात करें तो देखो, लाभ 85 में कोई चीज खरीदे 102 में बेचे तो भाई साहब कितने रुपए का लाभ मिला यहां पर। तो आप कहोगे सर 12 में से 5 गया 7 और 9 में से 8 गया 1, यानी लाभ कितना मिलेगा, 17 का मिलेगा। दूसरी बात मैं कहूं छूट कितने रुपए की मिली, तो देखो आवाज आ रही है ना भाई सभी के पास? अरे आप लोग चैट में क्या चैट कर रहे हो भाई आप? अरे पढ़ो ना यार, चैट में क्यों लगे हो? जब मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, मेहनत कर रहा हूं। या फिर आपको तो मैं चैट हटा दूं यहां से? आपस में कोई भी चैट नहीं करेगा। प्रॉब्लम है मेरे से बात करिए आप, चाहे चैट में करिए, चाहे आप अपना माइक ओपन करके करिए, यदि समस्या है तो ही। ये आपसे मेरा आग्रह है, निवेदन है। दोस्तों ये चैट का ऑप्शन इसीलिए रखा गया है ताकि मेरे विद्यार्थियों को प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन आप लोग तो इसका आपस में चैट मत करो आप, है ना। जब भी प्रॉब्लम आए मैं पूछूं तभी आपको चैट करनी है, अन्यथा कोई चैट नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों? मैं आपको पूछूं तो मुझे यस नो में जवाब देना है। समझ में नहीं आए तो मैं माइक भी ओपन करवा लूंगा आपसे, लेकिन आपस में आप लोगों को चैट नहीं करनी है। इससे आप लोगों का नुकसान होगा। पढ़ने वाले विद्यार्थी हो आप, तो समझदार भी हो, 18+ एज वाले हो, तो आप लोगों को मेरी जो क्लास है उसका फायदा मिलना चाहिए, ना कि एक दूसरे से कमेंट करने में या चैट करने में, क्योंकि ये नुकसान आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि भाई जब आप पूरे दिन काम करते हो, थके आ रहे, शाम को मेरी 2 घंटे क्लास देखते हो 8 से 10, और उस 8 से 10 में ही आप अपना टाइम चैट में बर्बाद कर देते हो, तो भाई साहब आपके लिए इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है। तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है ना, तो आप लोग क्लास को सही ढंग से सुचारू रूप से लें ताकि आपको फायदा मिले, आपके माता पिता का जो सपना है वो साकार हो, आप लोग पढ़ें। देखिए दोस्तों, यहां पर 85 वाली 102 में बिकेगी, 17 का लाभ होगा। और दूसरी बात, यहां पर छूट की बात करें तो आपने देखा 120 रुपए एमआरपी है और बिक रही कितने में है, 102 में। तो बताओ छूट कितनी मिली यहां पर? तो आप कहोगे सर ये छूट तो ना 120 वाली 102 में मतलब 18 की मिल गई है शायद, है ना। 102 और 18 120 18 की छूट मिल गई। ये सारी चीजें आ गई, इसका मतलब सवाल में कोई चीज बची नहीं। कैसे रे भाई? अपने को देखो अंकित मूल्य कितना दिया है, 1200 रुपए दिया है। यहां पर अंकित मूल्य कितना बन रहा है, ये रहा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 120 है और 120 की वैल्यू 1200 है, जो कि 120 का कितना गुना है? तो आप कहोगे सर ये 10 गुना है। 120 का जब अंकित मूल्य मेरे दोस्त अंकित मूल्य 120 नहीं रहा, वो इसका 10 गुना बन गया, तो फिर क्रय मूल्य है ना या लागत मूल्य, वो भी 85 नहीं रहेगा, ये भी 10 गुना हो जाएगा, यानी 850 रुपए हो जाएगा। वहीं पे बात करूं मेरे दोस्त कि विक्रय मूल्य कितना होगा, तो ये भी 102 नहीं बल्कि 102 का 10 गुना यानी 1020 रुपए हो जाएगा। छूट की बात करूं तो वो भी 18 नहीं मेरे दोस्त
18 की 10 गुणा यानी 180 रुपए हो जाएगी। यदि लाभ की बात करूं तो वो भी 17 नहीं मेरे दोस्त, 17 का 10 गुणा यानी 170 रुपए हो जाएगी और आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। शायद कोई सवाल बचा नहीं होगा मेरे दोस्त। बचा है क्या भाई कोई सवाल? शायद समझ में भी अच्छे से आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब एक सवाल मैं आपको और देता हूं ऐसा ही, ताकि आपका पता लगे कि आपने कितना क्या कवर किया है, ठीक है ना। देखो सवाल बिल्कुल इसी तरीके का दूंगा, संख्याएं चेंज करूंगा। सवाल ये बन गया, किसी वस्तु को 6 सही 1/4% छूट देकर 6 सही 1/4% छूट देकर बेची जाए तो 25% लाभ होता है। 25% लाभ होता है यदि वस्तु का लागत मूल्य 960 रुपए है तो वस्तु का लागत मूल्य 960 रुपए है तो अंकित मूल्य क्या होगा। पहला प्रश्न आपसे अंकित मूल्य पूछ लिया मेरे दोस्त, दूसरा आपको पूछ लिया विक्रय मूल्य क्या होगा, तीसरा प्रश्न आपसे पूछ लिया कि लाभ कितना होगा, चौथा प्रश्न आपसे पूछ लिया छूट कितनी रुपए की होगी। यहां पर इनमें से कोई सा भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि चारों एक साथ पूछेगा, लेकिन चारों में से कोई सा एक पूछेगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो भाई साहब कंपटीशन में बाहर हो जाओगे। अब कोई ये कहेगा सर देना क्यों पड़ेगा, कोई जरूरी थोड़ी है ना। तो दोस्तों जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। यदि हमें सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है तो फिर अगले को भी जरूरत नहीं है। एक मिनट दोस्तों जुड़े रहना। देखो जो निकाल रहे हैं मिलान कर लीजिएगा भाई मेरे सवाल से, ठीक है ना। आपस में चैट नहीं करनी है, मेरे से बात करनी है। समस्या है तो माइक ओपन कर लेना, समस्या नहीं है तो नहीं करना है, ठीक है। देखो किसी वस्तु को सबसे पहला काम आपका क्या है, आप क्रय मूल्य लिखिए, आप अंकित मूल्य लिखिए और आप विक्रय मूल्य लिखिए। आपने कोई चीज खरीदी, एमआरपी चढ़ाई, फिर बेची, ठीक है। 6 सही 1/4% छूट देकर बेची जाए। छूट किस पे देगा भाई, इस पे देगा। तो 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% का मतलब क्या होता है, 1/16 होता है। छूट दी है तो माइनस कर दो, 16 में 1 गया 15, यानी कि जो चीज आपकी 16 रुपए एमआरपी वाली है वो कितने में बिकेगी, 15 में बिकेगी, ठीक है। एक बात
दूसरी बात, तो 25% लाभ होता है। लाभ कितना हो रहा है? 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, 1/4 वाला लाभ हो रहा है, तो क्या क्या कर दिया? प्लस कर दिया। 4 वाली वस्तु कितने में बिकेगी? 5 में। अब 4 क्या चीज होगी यहाँ पर? क्रय मूल्य, क्योंकि वस्तु 4 में आप क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो। 4 में खरीदोगे तो 5 में उसको बेचोगे। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब सुनो मेरी बात, देखो यहां पर दोस्तों हमें क्या देखना है कि विक्रय मूल्य जो है वो दोनों अलग अलग आ रहे हैं। इन दोनों को सेम बनाने के लिए क्या कर दो? देखो यहाँ 5 का यदि 3 गुना कर दो आप, तो 5 3 15 बन जाएगा, और ये भी 15 बन जाएगा। दोनों सेम हो जाएंगे ना। यहां 3 गुना किया तो यहां भी कितना गुना करना पड़ेगा? 3 गुना। अब यदि दोनों संख्या अलग अलग होती, यदि दोनों संख्याएं अलग अलग होती, जैसे मान लो यहाँ 6 आ गया और यहाँ 8 आ गया, तो क्या करते? देखो 6 का 3 गुना, सॉरी यहाँ 8 3 24 और 6 चौक 24, 8 6 का 4 गुना कर दिया, 8 का 3 गुना। यानी एक ऐसी संख्या बना लो रे जिसमें 6 का भी भाग चला जाए, 8 का भी भाग चला जाए। यहाँ पर एक ऐसी संख्या बना लो जिसमें 15 का भी भाग चला जाए और 5 का भी, तो 15 ही बैठी है ना। 15 में 5 का भी जाता है, 15 का भी जाता है। ठीक है ना, इसलिए मैंने नीचे वाले को भी 15 बना लिया। जब यहाँ 3 गुना किया तो यहाँ भी 3 गुना, तो ये 4 3 12 आ गया। इसके साथ कोई गुणा हमने किया नहीं, इसलिए 16 आ गया, और ये आ गया 15। यदि बात करूं वस्तु का लागत मूल्य तो 12, अंकित मूल्य 16, विक्रय मूल्य 15। कितनी छूट दी बताओ? 16 वाली चीज 16 रुपए एमआरपी है, 15 में बेची, कितनी छूट दी? 1 रुपए की। छूट कितनी बनेगी? 1। ठीक है, यदि बात करूं लाभ की, तो 12 रुपए में खरीदी है और उसको 15 में बेची है, तो लाभ कितना बन गया? आप कहोगे सर लाभ तो 3 रुपए का बन गया। ठीक है ना, ये अनुपातिक रूप से बता रहा हूं। अब यहां पर दोस्तों हमें क्या दिया? किसी वस्तु का लागत मूल्य 960 है, यानी क्रय मूल्य दे दिया आपको 960, यानी 12 की वैल्यू आपको 960 दे दी। बताओ 12 का कितना गुणा करें ताकि 960 आ जाए? तो 12 का भाग लगाओ, 12 8 96, आगे 0, यानी 80 गुणा है। जब दोस्तों क्रय मूल्य या लागत मूल्य 12 नहीं रहा, वो 12 का 80 गुणा हो गया, तो फिर मेरे दोस्त जो हर चीज सवाल में पड़ी है ना, वो भी 80 गुणा हो जाएगी। इसका मतलब हमें यदि अंकित मूल्य पूछे तो अंकित मूल्य 16 नहीं बल्कि 16 का 80 गुणा हो जाएगा, यानी 16 8 128, आगे 0, 1280 रुपए आ जाएगा। दूसरा सवाल विक्रय मूल्य पूछे, विक्रय मूल्य 15 नहीं, 15 का 80 गुणा हो जाएगा, यानी 15 8 120, 1200 रुपए बन जाएगा। तीसरा सवाल लाभ पूछे कितना होगा, तो लाभ दोस्तों 3 हो रहा है, तो 3 नहीं, 3 का 80 गुणा होगा, यानी 8 3 24, 240 रुपए बन जाएगा। यदि छूट की बात करें तो छूट 1 नहीं दोस्तों, 1 की 80 गुणा हो जाएगी, यानी 80 रुपए हो जाएगा, और सब सवाल का आंसर आ जाएगा। आपका भला होने से कोई रोक नहीं सकता। क्लियर है मामला सभी के? सिक्कर पड़ा हुआ है सर आपके पास, सिक्कर पर्सनल बताई थी आपने। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आपने उन चीज़ों को अभी तक संवार के रखा है, दिमाग में फीड करके रखा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी क्लासों को फीड करके रखते हो दिमाग में। हाँ भाई, अब जो मेरे विद्यार्थी क्लास में जुड़े हुए हैं उनसे मेरा ये कहना है कि ये वाला सवाल आपके समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके बताएं, और फालतू कमेंट नहीं, यस नो में जवाब दीजिए बस। और इसके साथ साथ आप ये भी बता दें कि जो भी विद्यार्थी क्लास में जुड़े हुए हैं वो कहाँ से हैं, कौन से जिले से हैं या कौन से राज्य से हैं, वो भी आप कमेंट में बता दीजिए। महासागर टोंक से हैं, आशीष जयपुर से है, दोजमल यस खंडेलवाल कोटा, यस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? राम सिंह सिक्कर, मंजू चूरू, मनोज सरदार शहर,
बूंदी क्या भाई, राकेश बेरवा, रजनी जी सिक्कर से, शिषपाल जाटव बारा, सीता जयपुर, रेशमा चूरू, राम स्वरूप जी सिक्कर से, अभिषेक नीमका थाना, मनीष जाखड़ झुंझुनू, प्रियंका डाका सिक्कर, केकेआर सिक्कर, और अर्चना गुज्जर सवाई माधोपुर, अशोक कुमार मीना RJ08, ये कहाँ का भाई RJ08? RJ08 कहाँ ड्राइवर जी? RJ08 कहाँ का है? RJ08 हनुमानगढ़ का थोड़ी RJ08, बूंदी का है, बूंदी का। नरेंद्र सिंह श्योपुर MP। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आभार। तो पूरे राजस्थान में इस क्लास को फैलाओ, और दूसरी बात, राजस्थान में नहीं बल्कि इंडिया में। ऊपर 2 चैनल दे रखा है मेरा, सीकर कंपटीशन क्लासेज SCC ऊपर ऊपर लिख रखा है मैंने, और बोर्ड पे देखो आप। दूसरा है मैथ्स बाय मनोज दानोदिया। जिन विद्यार्थियों ने इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना भाई, रिक्वेस्ट है आपसे, निवेदन है, क्योंकि ये चैनल आपका भला करने वाले हैं, ठीक है ना। इन पे जो भी क्लासें रिकॉर्ड होती है वो इन्हीं पे अपलोड की जाती है, ताकि आप किसी दिन मान लो भूलवश अब्सेंट भी रह गए तो आप लोगों को वहां से फायदा हो जाएगा। और जिन्होंने कर दिया है उनका बहुत बहुत आभार, स्वागत, शुक्रिया। सविता गुज्जर सवाई माधोपुर से। चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर आगे। इस सवाल में शायद कोई सवाल बचा नहीं होगा। अब दोस्तों, यदि ये सवाल आपका कुछ ऐसे ना होकर कैसे होता, देखो अब सवाल उल्टा फिर भी सकता ना, सर ये तो सवाल है ना आपकी क्लास से पढ़ाया हुआ नहीं है, ये तो घुमा हुआ आ गया। अब मेरी क्लास को मैं इतनी घुमा दूंगा कि आपके सवाल है जो बाहर घूम के आएगा ही नहीं। कैसे रे भाई? मैंने यहाँ लागत मूल्य की जगह क्या दे दिया, मैंने कहा यदि वस्तु को बेचने पर 39 रुपए का लाभ हुआ, 39 रुपए का लाभ हुआ, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, छूट क्या होगी? बता सकते हो ना? कैसे रे भाई? लाभ दे दिया आपकी बार अपने को। देखो यहां पर 12 रुपए तो है क्रय मूल्य, अंकित मूल्य 16 है, विक्रय मूल्य 15 है। लाभ की बात करें तो देखो 12 वाली चीज 15 में बिक रही है, लाभ बनता आपका 3 रुपए का, ठीक है ना। लाभ बनेगा 3 का, और छूट की बात करें तो 15 वाली 16 में 1 रुपए की छूट बनेगी, ठीक है ना। छूट बनेगी 1 की। शायद बात समझ में आ गई है। अब यदि दोस्तों लाभ दे रखा हो तो 3 के बराबर लिखो, छूट दे रखी हो तो 1 के बराबर, विक्रय मूल्य दे रखा हो 15 के बराबर, अंकित मूल्य दे रखा हो 16 के बराबर, और क्रय मूल्य दे रखा हो तो 12 के बराबर। आपको क्या दिया? 39 रुपए का लाभ दिया है। लाभ किसके बराबर लिखोगे? लाभ हो रहा है 3, तो 3 की वैल्यू 39 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 का भाग जाएगा 13 बार, 1 की वैल्यू 13 आ जाएगी। जैसे ही 1 की वैल्यू 13 आई और आपका भला हो गया। कैसे रे भाई? 1 की वैल्यू 13 आ गई, अपने को पूछा लागत मूल्य बताओ, तो 12 का 13 गुणा कर दो, 13 12 156, 156 रुपए आ जाएगा। अंकित मूल्य पूछे 16 का 13 गुणा कर दो, विक्रय मूल्य पूछे 15 का 13 गुणा कर दो, छूट पूछे 1 का 13 गुणा कर दो। तो बताओ हर सवाल का जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे मिल जाएगा क्या? कुछ बचा है क्या ऐसे सवाल में? अब देखिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों, है ना। एक विक्रेता
या दुकानदार बोल सकते हैं आप। एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, अधिक अंकित करता है तथा 15% छूट देकर बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। भाई उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। लाभ या हानि को परसेंटेज में बताना है। हाँ, एक क्वेश्चन है, उसके बाद रीजनिंग की स्टार्ट हो जाएगी भाई। आज तो आपका टॉपिक पूरा नहीं हो पाया, बीच में आप लोगों ने थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर दिया था। कल कर देंगे इस टॉपिक को कंप्लीट। रीजनिंग का वर्णमाला परीक्षण पढ़ेंगे, अभी एक सवाल हो जाए उसके बाद। अब देखो इस सवाल को हम करते कैसे हैं वो बात समझना ध्यान से, सुनना दोस्तों ध्यान से। आपने क्या देखा, एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। यानी कि मान लो वस्तु का एक तो लिखोगे आप क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के बाद उस पे एमआरपी चढ़ाओगे आप, एमआरपी चढ़ा के उसको क्या करोगे, बेचोगे। बस यही काम है आपका, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। वस्तु खरीदी, एमआरपी चढ़ाई, फिर बेची, बस। देखो 20% अधिक अंकित करता है, तो चाहे तो आप सीधे तरीके से करो ना। इसका मतलब यानी मान लो कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी है और 120 रुपए में 120 रुपए एमआरपी चढ़ा दी, तो इसका मतलब 20% अधिक अंकित किया कि नहीं किया। फिर 15% की छूट देता है, तो छूट किस पर देगा, अंकित मूल्य पर। बताओ 120 पर 15% की छूट दे दे, इस पे 15% की छूट दे दे, तो कितने में बेचेगा, 120 का 85% में बेचेगा, 85/100। 0 से 0 कटा, 2 से कट गया 6 बार, 2 से 5 बार, 5 से कट गया 17 बार, और 17 को 6 से गुणा किया तो 17 छंगी 102 आ गया। आपने देखा जो चीज 100 में खरीदी गई थी वो फाइनली कितने में बिक रही है, 102 में बिक रही है। मेरे दोस्त 2% का लाभ हो गया। किसी को बताना मत, 2% का लाभ हो गया धीरे से। क्लियर है मामला। सर जी देव कोचिंग क्लास एज में पढ़ा है आपसे 2017 में। कौन पढ़ा है देव कोचिंग में, केकेआर। आपका पूरा नाम क्या है भाई, केकेआर। कैलाश चंद जोया, अच्छा अच्छा। एक तरीका तो दोस्तों ये है, दूसरा तरीका आपको और बता दूं। दूसरा तरीका क्या है, देखो यहां 20% अधिक अंकित करता है, यानी लागत मूल्य से 20% ज्यादा, तो 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। ज्यादा अंकित करता है तो प्लस कर दो, 5 वाली वस्तु कितने, 6 में, यानी 5 रुपए यदि वस्तु का क्रय मूल्य है तो लागत कितनी कर दी इस पर, 6 की कर दी। अंकित मूल्य कितना, सॉरी अंकित कितना कर दिया, 6 कर दिया, या एमआरपी जो है वो कितनी चढ़ा दी, 6 चढ़ा दी। उसके बाद क्या कहा, 15% की छूट देकर बेचता है। बताओ 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब होता है 3/20। कैसे होता है, 15/100 काट पीट करोगे 3/20 आ जाएगा। अब 20 रुपए यदि एमआरपी है और 3 रुपए की छूट दे दो, वस्तु कितने में बिकेगी, 17 में। तो
MRP को 20 बना दो, बिकेगी कितने में? 17 में। लिख दिया सो। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, आप जो है अंकित मूल्य, देखो यहां पर जिसकी भी दो संख्याएं बन जाए उसको एक बनाओ। कैसे बनाओगे? यहाँ 6 बन रहा है, यहाँ 20 बन रहा है, तो एक ऐसी संख्या बना लो जिसमें 6 का भी भाग चला जाए और 20 का भी। तो आप देखो फाड़ा बोलो, 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 60 में 6 का भी जाता है, 20 का भी जाता है। तो इसको मैंने 60 बना लिया। 60 कैसे बना भाई? 6 का मैं यदि 10 गुणा करूंगा तब 60 बनेगा, और 20 का 3 गुणा करूंगा तब 60 बनेगा। लेकिन 10 गुणा यदि यहाँ किया तो 10 गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, 3 गुणा यहाँ किया तो 3 गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 10 पंजो 50 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 17×51 आ जाएगा। आपके पास हर चीज का जवाब पड़ा है। यदि आपको लाभ परसेंटेज में पूछे तो लाभ तो आपको यहाँ पर दे रखा है, लाभ तो निकालना पड़ेगा, और छूट पूछे तो छूट 15% है ही, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको लाभ पूछे, लाभ कितना हुआ? देखो 50 वाली चीज 51 में बिकी, यानी लाभ कितने का हुआ? 1 का। कितने पर हुआ? तो लाभ या हानि हमेशा किस पर निकलेगा दोस्तों? क्रय मूल्य पर निकलेगा, यानी 50 पर हुआ। और गुणा में 100 लगा दोगे तो परसेंटेज में भी आ जाएगा, यानी 50 से 100 घटा 2 बार, तो 2% का लाभ आ जाएगा। शायद मेरी बात अच्छे से दिमाग में फीड हो गई होगी आप लोगों के। दोनों तरीके से मैंने सवाल बता दिया आपको। क्लियर है मामला? और ये वाली बात दोस्तों यदि क्लियर है तो फिर आगे स्टार्ट करें रीजनिंग की क्लास। और जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं उनसे एक बार मेरा फिर से निवेदन, मेरा जो सिक्कर कंपटीशन क्लासेज यूट्यूब चैनल है, या फिर आप शॉर्ट में लगाओ तो SCC सिक्कर लगा देना, उसके नाम से भी सर्च बार में आ जाएगा, या फिर मैथ्स बाय मनोज दानोदिया लगा देना। ये 2 चैनल हैं, दोनों, एक पे मैथ्स डलती है ऊपर वाले चैनल पर, नीचे वाले पे रीजनिंग। तो दोनों चैनलों को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और आपके जो भी साथीगण हैं उनको भी इस चैनल को शेयर कर देना, ठीक है ना, ताकि वहां से रिकॉर्डेड क्लासें भी वो देख सकते हैं। और लाइव क्लास के लिए कोई जुड़ना चाहे तो आप टीचमेंट पे 500 विद्यार्थियों तक जो मेरा बैच है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे दोस्तों। आप जितने ऐड कर सकते हो उतने ऐड कीजिए, आप 100, 50, 500, जितने, एक आदमी यदि 500 भी ऐड करेगा तो मैं फ्री पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। समझ में आ रही मेरी बात? यदि 25 अक्टूबर तक, आज कितना हो गया भाई? आज 12 अक्टूबर हो गया है, और ये जो मेरा ऑफर है वो 25 अक्टूबर तक है। यदि आप 25 अक्टूबर तक 500, 1000, 1500 जितने भी विद्यार्थियों को ऐड करते हो तो उनके लिए मेरी फीस नहीं रहेगी, 0 फीस रहेगी। यहाँ 500 तक ही फ्री था, लेकिन आप लोग यदि 25 अक्टूबर तक को किसी भी 25 अक्टूबर तक किसी भी विद्यार्थी को यदि ऐड करते हो, मेरी क्लास में ज्वाइन करवाते हो, तो उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आपने अपने 50 को जोड़ो, चाहे 100 को, आपके जितने जानकार हैं उन साथियों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, उनको जोड़ो, लेकिन उन्हीं साथियों को ऐड करना जो क्लास रेगुलर ले सकें, क्लास शाम को 8 से 10 अटेंड करें, उन्हीं को ऐड करना, अन्यथा ऐड मत करना। क्योंकि मेरी क्लास 500 से ज्यादा नहीं होगी, 500 जो लाइव हैं 500 तक ही इसमें रहेगा, और जो लाइव नहीं लेगा उसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। बस यहाँ एक बार बैच बनेगी। मेरी बात समझ में आ रही ना दोस्तों? तो आपके जितने भी साथीगण हैं उनको जोड़िए, और मेरी फ्री क्लास का फायदा उठाएं। मैथ्स और रीजनिंग एकदम टकाटक करवा दूंगा आप लोगों की। चलिए मैं एक बार क्लास से हटता हूं, फिर क्लास दोबारा ज्वाइन करें आप लोग, रीजनिंग वाली क्लास, ठीक है ना। एक बार हट जाता हूं मैं।